हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, पीसीएस और आरओ के लिए। मैं ये पूरी टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने हैं। आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करिए और देखिए, और उसके बाद में आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुश्ती में भी थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, लेखाकरण में भी थी, भविष्यवाणी में भी थी। अब कुश्ती, कुछ लोग कुश्ती नहीं लगाएंगे, लेकिन कुश्ती में भी थी। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। 1336 में स्थापित विजयनगर जो है शाब्दिक रूप से जीत का शहर, या इतालवी निकोली डी कोंटी, पुर्तगाली डोमिंगो पेस, फर्नाओ नूनिज और डुआर्टे बारबोसा और अफगान अब्द जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित करने वाला ये साम्राज्य है। अल रज्जाक, जिन्होंने शहर के ज्वलंत खाते छोड़े हैं। फर्नाओ नूनिज एक पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़े का व्यापारी था जिसने विजयनगर में 3 साल बिताए। नूनिज कहता है कि उनके विजयनगर के राजा में कुश्ती करने वाली महिलाएं भी हैं और ज्योतिषी और भविष्यवक्ता भी हैं, और उसके पास एक औरत है जो फाटकों के अंदर होने वाले खर्चों का सारा हिसाब किताब लिखती हैं, और अन्य जिनका काम राज्य के सभी मामलों को लिखना और उनकी किताबों की तुलना बाहर के लेखकों से करना है। उसके पास संगीत के लिए स्त्रियां भी हैं जो वाद्य यंत्र बजाती हैं। यहाँ तक कि राजा की पत्नियां भी संगीत में पारंगत है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास न्यायाधीश, साथ ही जमानतदार और चौकीदार हैं जो हर रात महल की रखवाली करते हैं, और उनमें से महिलाएं ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए ये साम्राज्य जो था बहुत ही सुदृढ़ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सदहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? और अगर मेरा लेक्चर थोड़ा सा स्लो है तो आप इसको 1.5x पे लगा के देखें, ज़्यादा बेटर होगा। तो दूसरा जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, यानी ये दोनों गलत है। ठीक है, संत निम्बार्क जो थे वो अकबर के समकालीन नहीं, बल्कि ये 16वीं शताब्दी जो अकबर का शासनकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक का है। अकबर हुमायूं का पुत्र था जिसने 26 वर्षों तक भारत पर शासन किया। मुगल शासन के आगमन से भारत में समृद्ध संस्कृत और नैतिक परिवर्तन हुए। निम्बार्क, जिसे निम्बादित्य या निम्यानंद भी कहा जाता है, ये एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण था जो 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुआ। वो एक योगी, दार्शनिक और एक खगोल शास्त्री था, यानी दार्शनिक भी था, खगोल शास्त्री भी था और योगी भी था। तो कुल मिला के ये 13वीं शताब्दी का है निम्बार्क, अकबर का समकालीन नहीं है। दूसरा देखें, जो संत कबीर दास हैं, भारत के एक प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक, साथ साथ में दार्शनिक 15वीं शताब्दी के दौरान थे। उनके लेखन ने भक्ति आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसे साखी, अनुराग सागर, बीजक, कबीर ग्रंथावली। कबीर पंथ नामक एक धार्मिक समुदाय की भी उन्होंने स्थापना करी थी, जिसके सदस्यों को कबीर पंथी कहा जाता है, जिसका अर्थ कबीर दास के अनुयायी है। कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाले वैष्णव संत स्वामी रामानंद ने अपनी विचारधाराओं को बहुत प्रभावित किया। तो ये 15वीं शताब्दी के दौरान थे। क्लियर? चलिए, इसका राइट आंसर मैंने डी बताया। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो तीसरे का राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितार एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। जो सितार थे, जो सिद्ध थे, वो मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, एकेश्वरवादी थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत जो थे, उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत, और ये यानी 1 और 2 दोनों सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सितार एकेश्वरवादी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की। उन्होंने दुनिया के
सत्य त्याग की प्रचार प्रसार किया। उसी में लिंगायत जो हैं आपके कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायत हैं, ये 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी थे। बसवेश्वर जाति व्यवस्था और वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ थे। लिंगायत शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त शरीर पर एक व्यक्तिगत लिंग भगवान शिव का एक प्रतिष्ठित रूप पहनता है। लिंगायत शक्त एकेश्वरवादी हैं। वे केवल एक भगवान शिव की पूजा का आदेश का पालन करते हैं। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया। उनका मानना था कि मृत्यु होने पर भक्त अपने भगवान शिव में समाहित हो जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। तो लिंगायत जो थे शिव के उपासक थे। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2। अब इसमें से कौन कौन सा सही है? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र समूहों को यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन और होयसल की पवित्र मंदिर समूह। क्लियर? शांति निकेतन की स्थापना जो होती है वो 1901 में होती है। कब होती है? 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन 1921 तक का एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया, जिसे विश्व भारती के रूप में वैश्विक एकता पर जोर दिया। क्लियर? होयसल के पवित्र समूह में दक्षिण भारत में 3 अनुकरणीय होयसल शैली के मंदिर शामिल हैं, जो 12वीं से 13वीं शताब्दी के हैं। अति आवश्यक मूर्तियों, व्यापक पत्थर की नक्काशी और परिक्रमा प्लेटफॉर्मों और बहुस्तरीय फ्रिज जैसी अनूठी स्थापत्य विशेषताओं के ले जाने वाले ये हिंदू मंदिर वास्तुकला के एक ऐतिहासिक विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह हैं, तो ये दोनों यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। दूसरा, अल बरूनी ने सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। कहाँ कहाँ पर आपको बताना है ना। उसमें से एक वाराणसी है, सौराष्ट्र है, सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, उज्जैन है ना। सौराष्ट्र, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, उज्जैन और आपका जो है और भी हैं। इसमें एक पूरा स्तोत्र इसका दिया हुआ है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम मोंकारम, ममलेश्वर में भी है, परल्याम बैद्यनाथ भी है ना। और उसके बाद में गुजरात में भी है, भीमशंकर है, सेतुबंध है, रामेश्वर है, नागेश्वर है। ये सब 12 ज्योतिर्लिंग है। तो कभी क्वेश्चन पूछा था कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित हैं। बाघोरा नदी घाटी में स्थित हैं। अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बाघोरा नदी घाटी में उपस्थित हैं। ठीक है। अब अगर सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है, जिसे मौर्य काल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, क्लियर। और पांडुलीना या पांडव की गुफाएं 24 गुफाओं की खुदाई का एक समूह है। ये नासिक से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। गोदावरी नदी नासिक से होकर गुजरती है। अब चौथा प्रश्न है आपका, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में आपको बताना है। ये आर्ट एंड कल्चर्स का है, स्कल्पचर्स है ना। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो 4th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 और 4 आपका सही है। ये कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से ये लोकप्रिय धारणा बनी कि ये भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत बना।
जो आज का भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, जो पहले था, वो 64 योगिनी मंदिर को एक तरह से उसको अपने बेस मान के बनाया गया है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? आपको बताना है। 5वां प्रश्न है, अच्छा 64 योगिनी मंदिर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा आप लोग जान लो, है ना। 64 योगिनी मंदिर ने भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का काम किया। कहा जाता है कि ये मंदिर 64 योगिनी को समर्पित है और इसके आंतरिक भाग में 64 रूम्स है ना। केंद्रीय मंदिर निश्चित रूप से भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्लैब कवरिंग है जिनमें वर्षा जल निकालने के लिए छिद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर भारतीय संसद में 144 स्तंभ है और ये बगीचों से घिरा है। ये इतिहास ये है इसका कि मंदिर की बाहरी सतह पर जोड़ों की मूर्तियां थी जो युवतियों से घिरी हुई थी, महिलाओं से घिरी हुई थी। दुर्भाग्य से ये अब खो गया है, ये क्षतिग्रस्त हो गया है। 64 योगिनी मंदिर और भारतीय संसद के बीच समानताएं हैं, हालांकि सबूतों के अभाव में इतिहासकार और पुरातत्वविद इसके संशय में रहते हैं। चलो 5वें प्रश्न का हम लोग देखते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो 5वें का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, विजयनगर। काफ़ी विजयनगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी प्रॉस्पर एम्पायर है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। 11 की एनसीईआरटी में विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। विजयनगर अगर बात करें तो विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में करी थी। हस्तिनावती, जिसको हम्पी को इसको राजधानी बनाया गया था। विजयनगर शासकों की मंदिर निर्माण गतिविधि ने एक नई शैली का निर्माण किया जिसे विजयनगर शैली भी कहा जाता है। विट्ठल मंदिर विजयनगर शैली अक्सर द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। इसकी मिसाल देने वाले सबसे महान स्मारकों में से एक है जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया। इसमें एक आयताकार दरबार के अंदर कई संरचनाएं जिनमें से एक कल्याण मंडप है। इसमें विस्तृत नक्काशीदार स्तंभ है। कल्याण मंडप एक खुला मंडप है जिसका उपयोग उनकी पत्नी के साथ मंदिर की दिव्यता के प्रतीकात्मक विवाह से जुड़े समारोहों के लिए किया जाता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, केवल एक, यानी फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अब हम मेडाइवल हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर्स को पढ़ रहे हैं। बुलंद दरवाजा लाल और चमकीले बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है और यह मस्जिद के प्रांगण से ऊंचा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण तैमूर वास्तुकला से प्रेरित था। हुमायूं के मकबरे के साथ इसकी विशालता इसके मध्य एशियाई मूल को दर्शाती है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा है ये गलत है। तो इसमें सही क्या है? बड़ा इमामबाड़ा लखनई पत्थर से बना है जो आकार में थोड़े छोटे होते हैं और चूने के प्लास्टर हैं। इसके निर्माण में किसी लकड़ी या धातु का उपयोग नहीं किया गया है। ये कौशल नाजुक ढंग से बने रूमी दरवाजे में देखा जा सकता है जो बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार था। इसे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि संरचना का डिजाइन कॉन्स्टेंटिनोपल के एक प्राचीन प्रवेश द्वार के समान है। इसे तुर्की गेटवे भी कहा जाता है। रूमी शब्द रोमन से प्रेरित है और ये संभवतः प्रवेश द्वार के डिजाइन के कारण रोमन वास्तुकला के चिन्ह के कारण दिया गया था। तो लखनऊ में जो लोग हैं इस चीज़ से प्रसन्न हो जाए कि यहाँ पर ईरानी, पर्शियन कह सकते हैं और आपका टर्की है ना, मुग़ल, ये सारे आर्किटेक्चर्स आपको इस लखनऊ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो लखनऊ काफ़ी खूबसूरत, इवन अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे खूबसूरत शहर अपना लखनऊ है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 7 का राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, है ना, केवल एक।
अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। ये आंध्र प्रदेश के, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश। जगह का भी नाम आप लोग याद रखें, क्योंकि यूपीएससी आरओ किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है, इसी में घुमा फिरा के वो ऑप्शंस आपको जो है देगा। तो ये क्वेश्चन मैं तो करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है, मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने कराया तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और बन सकते हैं, यानी 7 क्वेश्चन नंबर है मान लो, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने और करा दिया, तो यानी डबल ट्रिपल मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। ये हमारे देश के प्राचीन सूर्य देव मंदिर में से एक है। अमरकंटक, अनूपपुर, मध्य प्रदेश, भारत में एक तीर्थ स्थल है, यह शहर है, और ये एक नगर पंचायत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत है। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है, जिसमें मैकाल पहाड़ी आधार है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किन पहाड़ियों के पास है, तो मैकाल पहाड़ी। क्लियर। अब जो ओंकारेश्वर, ये एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। पहली चीज, ओंकारेश्वर पूछा जा सकता है किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। ये एक हिंदू मंदिर है। ओंकार उनका नाम भी है, तो आप नाम से भी पता कर सकते हैं। अक्सर जितने मंदिर हैं आपको उन देवी देवताओं के नाम से ही वो बने हैं। ठीक है। ये नर्मदा नदी में मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर शिव के 12 श्रद्धेय ज्योतिर्लिंग में से एक है। जैसा कि मैंने अभी बताया 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से मैंने अभी ओंकारेश्वर बताया था। तो ये एक जो है शिव को समर्पित मंदिर है। माना जाता है कि द्वीप का आकार हिंदू ओम प्रतीक जैसा है। जो ये पूरा द्वीप है, जो पूरा आइलैंड है, ये पूरे ओम के आकृति का बना हुआ है। ओंकारेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो इस तरह से मैंने क्या बताया, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 1 और 3, यानी अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? तो यानी दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, ये समान है। दोनों में शिलाकृत स्मारक भी है। तो अजंता और महाबलीपुरम के नाम से विख्यात दोनों ऐतिहासिक स्थानों में शिलाकृत स्मारक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जिसमें लगभग 30 शिलाकृत बौद्ध गुफा स्मारक है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 या 650 ईस्वी तक के हैं। गुफाओं में वो चित्र और मूर्तियां शामिल है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारतीय कला में के बेहतरीन जीवित उदाहरण विशेष रूप से चित्र के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। हिंदू वास्तुकला के एक प्रतीक महाबलीपुरम में अभ्यारण्यों का एक समूह है, जिसे 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के स्थान चट्टान से उकेरा गया था। इसमें रथ यानी रथों के रूप में मंदिर, मंडप यानी गुफा, गर्भगृह, विशाल खुली वायु में चट्टानी नक्काशी जैसे कि प्रसिद्ध गंग वंश और शोर मंदिर, शिव की महिमा के लिए समर्पित हजारों मूर्तियां हैं। अब जो अजंता एलोरा केव्स हैं, दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर्स नहीं है, क्योंकि यह आर्किटेक्चर्स बहुत एक बड़े रॉक कट को काट के बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी आर्किटेक्चर्स आप बनाते हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ आप बढ़ते हैं, यानी आप बॉटम टू टॉप आप जाते हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि ऊपर से इसको काट के नीचे की तरफ बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना तो ऐसी कोई हैवी व्हीकल्स नहीं थे कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ के, जो चट्टानों को काट के जो उसका मलबा था, जो पत्थर था, वो कैसे ऊपर से निकाल के और किन किन तरह से उसको बनाया गया, ये काफ़ी देखने वाला है। यहाँ पे जाके और इनके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश की धरोहर है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। ठीक है। धौली में स्थित जो शैलकृत हाथी है अशोक के शासनकाल में बनाया गया। धौली कलिंग के प्राचीन क्षेत्र में है, जो अब उड़ीसा राज्य में है। इसमें भी चट्टान को काटकर निर्मित किया गया ये शिलालेख है, और ये उड़ीसा की सबसे प्राचीन बौद्ध मूर्ति है। प्रस्तर का हाथी केवल जंतु के अग्रभाग को प्रदर्शित करता है, हालांकि उसके पास रूप और गति की एक अच्छी समझ है। अब अगर हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा चले, तो एमपी में आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट
आर्किटेक्चर्स हैं। मध्य प्रदेश के उदयगिर की गुप्त काल मतलब चौथी से लेकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुफाओं में एक मूर्तिकला पैनल शैलकृत हिंदू मंदिर है। ये पैनल विष्णु को सुअर के सिर वाले अवतार वराह के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी जो वराह अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, यानी गंदगी को साफ करने के लिए, है ना। जैसे सुअर जो है आप देखते हैं कि बहुत गंदे उसमें नाली वगैरह में घुस जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर बहुत ऐसे मतलब कुछ गंदे वो हो गए थे, या पृथ्वी को के ऊपर किसी दूसरे का शासन था, उसको साफ करने के लिए वराह का अवतार लिया गया था। भगवान विष्णु के 12 अवतार हैं, है ना, 12 अवतार हैं, उनमें से वराह अवतार एक है। ठीक है। भगवान ब्रह्मांडीय जल से निकलते हैं, ब्रह्मांडीय जल से निकलते हैं, आदिम नाग राक्षस को हराते हैं और देवी भूदेवी यानी पृथ्वी का संरक्षण करते हैं, जो उनके दांत से लटकी हुई है। यानी वो पृथ्वी को जो है ऊपर निकालते हुए दिखाई दे रहा है उसमें। उदयगिर गुफाओं के स्थल को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। महाबलीपुरम शहर की स्थापना पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में किया था। मंदिर में रथों के आकार के मंडप और रथ या मंदिर ग्रेनाइट शैल उभार से तराशे गए हैं, जबकि प्रसिद्ध शोर मंदिर जिसे आधी सदी शताब्दी बाद निर्मित किया गया है। अब लिंगराज मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात करें तो लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की मुख्य मीनार की ऊंचाई 180 फीट है। ये लाल पत्थर में निर्मित किया गया, जो कलिंग शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। अब 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, मंदिर रचना शैली। जो पंचायतन है ये एक मंदिर रचना शैली है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो एक हिंदू मंदिर को पंचायतन कहा जाता है। इसका मूल नाम संस्कृत शब्दों से आया है। पंच का अर्थ है 5 और यतन का अर्थ है भगवान यानी ईश्वर। आमतौर पर हिंदू मंदिर पश्चिम पूर्व अक्ष के साथ होते हैं, तो 4 सहायक मंदिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में है। इस शैली के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जैसे आप देखेंगे खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर शामिल है। ये आपका हो गया। ठीक है, तो लगभग हम 100 क्वेश्चन से ऊपर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब बताइए ऐसे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आपको किसी बुक में इकट्ठा नहीं मिलेगा, ना तो कोई टीचर इकट्ठा पढ़ाएगा। मैंने कई सारी बुक से मिला के, प्रीवियस ईयर पेपर से मिला के हमने इस जो है पूरे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो 2025 में देने जा रहे हैं और साथ साथ में आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।